ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 22वां अध्याय। विष्णु भगवान की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन। श्री जी बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पुरु को राज्य पद पर अभिषेक किया तो लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण बृहस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्वा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। 10 को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का, धनराज को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितरगण के राज्य पर धर्मराज यम को अभिषेक किया और संपूर्ण गजरा गज गजराजा गजराजा गजराजों का स्वामित्व में ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों को, इंद्र को देवताओं का, उसे सर्वा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मुर्गों, वन्य पशुओं का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव जी को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा बाघ को बनाया तथा पलक पाकर को वनस्पतियों का राजा किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्राधान्य की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में पैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुंदनवा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कर्दभ प्रजापति के पुत्र राजा शंख पद की नियुक्ति की। कभी संयुक्त न होने वाले रजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिमी दिशा में स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्धर्ष राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने विभागानुसार पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनि सत्तम ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे दिव्योत्तम, जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के जो भी देवता, दैत्यों के, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्य, सर्पों और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी हैं तथा और भी भूत भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्रज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में परवर्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। हे जनार्दन, 4 विभाग से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मृषि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार के सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं
उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे तीसरे अंश से काल और छोटे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं तथा अनंत अनंत काल में वह जन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अंत कांति रूप तीसरे से काल रूप और छोटे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की ये चार प्रकार की सार्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी ये श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि का कारण है। हे दिविज विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण है, ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं तथा रुद्र, काल, अंतकारी सकल जीव श्री जनार्दन की ये चार विभूतियां पल्ले की कारण रूप हैं। ये हे हे देवी, जगत के आदि और मध्य में तथा पल्ले पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण और तदंतर समस्त जीव सन में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे दिविज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अर्थ भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जग की स्थिति और प्रलय भी उन्हें देव के चार चार विभाग बताए जाते हैं। हे देवी, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उसे उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला श्री जनार्दन का अंत कारक रौद्र रूप ही है। इसी प्रकार वे जनार्दन देवी समस्त संसार के रचयिता, पालन करता और संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे ही इस प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रकट होते हैं तथा भी उनका परम पद मान निर्गुण है। परमात्मा व स्वरूप ज्ञान में व्यापक सवेद्य स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी चार प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे आपने जो भगवान का परम पद का वह चार प्रकार कैसे हैं, ये आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिसे अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वह वही साथी कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगीजनों के लिए प्राणायाम आदि साधन हैं और परम ब्रह्म ही साथी हैं, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगियों की मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञानी परम भूत परम पद का प्रथम भेद है। कलेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का चात्य रूप जो ब्रह्म है, हे मुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अवदैत में ज्ञान है, उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे मुने, उन तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर हुए आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु को जो निर्व्यापार अनिर्वचनीय व्याप्ति मात्र अनुपम आत्मबोध स्वरूप सतमात्र अलक्षण शांत अभय सूर्य भावनातीत और आशयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका छोटा भेद है। हे दिव्य, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस छोटे भेद में
लीन हो जाते हैं। वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्जीव वासना रहित होते हैं, अर्थात वे लोक संग्रह के लिए कर्म करते भी रहते हैं तो भी उन्हें उन कर्मों का कोई पाप पुण्य पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार वह निर्मल नित्य व्यापक अक्षय और समस्त है गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और कलेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी है। उसे परम ब्रह्म आश्रय लेता है, जहाँ से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्मा के मूर्त और अमृत दो रूप हैं, जो सर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वह परम ब्रह्म है और सर ही संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय जैसे अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत परम ब्रह्म ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और निरंतर भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्राह्मण, हे हे ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्मा की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे नील देवगण है तथा उनके अनंत दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उनसे भी नील नील मनुष्य पशु पक्षी मर्ग और सरिसृपादि हैं तथा उनसे भी अत्यंत नील वृक्ष गुल्म और लता आदि हैं। अत हे मुनिवर, आविर्भाव उत्पन्न होना, तिरोभाव, शीप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी ये संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्ति में विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप हैं, जिनका योगीजन योगारंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलम्बन युज संप्रज्ञात महायोगी प्राप्ति होती है। हे माँ पाक, हे सर्व ब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त प्राशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुने, उन्हीं में ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है और स्वयं स्वयं वे ही समस्त जगत हैं। सरासर में कार्य कारण रूप विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी क्या बोले? श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अपरिमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात सूर्य क्षेत्र के स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ पमनी रूप से धारण करते हैं। श्री अंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि से माधव की गद्दा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शार्क धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत संचल सात्विक अहंकार रूप मन से विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित शक्र का रूप धारण करता है। हे दिविज भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक्य मरकट इंद्रनील और हियकमयी पंच रूपा वैजयंती माला है, वह पंचतंत्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्म में इंद्रिया हैं, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत तो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं। वह विद्या में के कोष से
आसादित विद्या में ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रिया तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी माया रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सर्विकार, प्रधान, निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सत, असत तथा अवयव रूप हैं, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में स्थित हैं। कला, काष्ठ, निमेष, दीन, ऋतु, अयन और वत्स रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनिश्रेष्ठ, भूलोक और सर्वलोक तथा म, जन, तप, सत्य आदि सातों लोग भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि स्वयं लोक में स्वरूप से स्थित है। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित है। तर्क, यजु, साम और अर्थवेद इतिहास, भारतादि उपवेद, आयुर्वेदादि वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराणादि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य, सरसा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी है, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ है, वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा ये संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देहजन्य राग द्वेषादि द्वंद्व रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे दिविज, इस प्रकार तुमने इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब मनुष्यों को इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितर और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुषों को वे देवादि वरदायक हो जाते हैं। इति विष्णु पुराण प्रथम अंशे द्वाविंशो अध्यायम्। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु पुराणे प्रथमो अंश समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।